क्या आप जानते हैं आज के टाइम पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना इतना आसान है जितना सुबह उठकर अपनी मनपसंद चाय या कॉफी पीना। आप यकीन नहीं करेंगे, आज के टाइम पे एआई की मदद से बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, बिना कोडिंग के आप आसानी से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको एक्सपीरियंस की, किसी भी प्रकार की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानो, एआई ने इस चीज को इतना आसान कर दिया है कि जो लोग इंटरनेट चलाते हैं उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है, वो भी अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाने जाते हो तो बेसिक सी वेबसाइट के आपसे 20 से 25 हज़ार रुपए मांग लेते हैं, और कुछ कुछ लोग तो 30-35 हज़ार भी मांग लेते हैं और बोलते हैं आगे से आप प्रोडक्ट ऐड करवाओगे तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। तो इसमें बहुत सारा खर्चा बैठ जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका एआई से वेबसाइट बनवाने का बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो यहां पे आप बहुत ही कम बजट में अपनी एआई से ई कॉमर्स वेबसाइट बना पाओगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं पहले कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है उसका बेसिक सेटअप कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, कैसे हम बेसिक सेटअप तैयार करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट बन पाए। फिर मैं आपको बताऊंगा एआई से वेबसाइट को क्रिएट कैसे करना है। फिर जो वेबसाइट एआई क्रिएट करके देगा वो तो एआई ने क्रिएट करके दे दी जैसी हमें चाहिए, पर उसमें हमें अपनी जानकारी, हमें अपने प्रोडक्ट्स, हमारी जो वेबसाइट एआई ने बना के दी है उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कैसे करने हैं, मतलब वेबसाइट को एडिट कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो एआई हमें प्रोडक्ट्स डाल के देगा पहले से ही, उसको एडिट और डिलीट कैसे करना है, अपने खुद के प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है, और उसके बाद उसमें पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है ताकि लोग आपकी वेबसाइट से खरीदें तो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सके, वो कैसे करना है। और ये सब यकीन मानो बहुत आसान है। जितना मजा आपको अदरक वाली चाय पीने में आता है उतना ही मजा आपको ये वेबसाइट बनाने में आएगा, क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट्स कैसे बनाने हैं, कि आप खुद के डिस्काउंट कोड कैसे बना सकते हो। और उसके बाद आपको बताऊंगा वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। चुटकियों में आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो आपके अंदर अब एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हम खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं, और खुद से बनाने वाले हैं बिना किसी कोडिंग के। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूं कि किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है जो कि हमारा सेटअप फॉर वेबसाइट, की वेबसाइट अगर हमें बनानी है उसके लिए बेसिक सेटअप हमें तैयार करना होगा। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, जब भी कोई वेबसाइट बनानी होती है उसके लिए हमें ऐसी होस्टिंग लेनी पड़ती है जहां पे हम वेबसाइट बना सके जो एआई को सपोर्ट करती हो। तो आज के टाइम पे एक ऐसी होस्टिंग है जो एआई को सपोर्ट करती है, जहां पे आप बिना कोडिंग के एआई से वेबसाइट बना सकते हैं, वो है होस्टिंगर कंपनी। होस्टिंगर पे आप बिना किसी कोडिंग के एआई से वेबसाइट बना सकते हो। आइए आपको बताता हूं कैसे हमें होस्टिंगर से होस्टिंग को बाय करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट एआई से बना पाएं। और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिससे आप होस्टिंगर को ओपन कर पाएंगे, और यहां से अगर आप हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एफिलिएट लिंक, वहां से आप होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करेंगे वेबसाइट के लिए तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अनबिलीवेबल है। एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो आइए आपको बताता हूं बेसिक सेटअप जो है हमारा वो कैसे रेडी करना है। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे 4 प्लान पूछे जाएंगे कि सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अब देखो, अगर आपको पता है कि भाई जो आपका बिजनेस है, जिस चीज़ के लिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे जा सकती है और आपके पास बजट का इशू नहीं है, तो आप बिजनेस प्लान के साथ जाएं। लेकिन अगर आपका जो है बजट का इशू है, आप स्टार्टअप हैं कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इतना नहीं पता कि चीज़ें कैसी होंगी, तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जाएं। तो चॉइस आपकी, मैंने आपको बता दिया। बजट का इशू है तो आप प्रीमियम के साथ जाएं, अगर बजट का इशू नहीं है तो बिजनेस के साथ जाएं। इन दोनों ही प्लान्स में आपको फ्री डोमेन नेम मिलेगा, मतलब आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो भी आपको डोमेन चाहिए वो 1 साल के लिए आपको फ्री मिलने वाला है दोनों ही प्लान्स में। आपको जस्ट चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे होस्टिंगर की जो वेबसाइट है आगे उस चीज़ को प्रोसेस कर देगी। प्रोसेस करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपको कितने टाइम का होस्टिंग चाहिए। 1 साल का डोमेन हमें फ्री मिलता है और उसके बाद आपको डोमेन रीन्यू करना पड़ता है। डिपेंड है कि भाई डोमेन कौन सा ले रहे हो। .com है तो 800-900 रुपये साल का रीन्यू हो जाता है। .in है तो वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक कूपन दे रहा हूँ जो कि 4 साल, 2 साल और 1 साल इन तीनों पे एप्लीकेबल होगा। आपको एक कूपन लगाना है। अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया है और उसके बाद ये कूपन लगाएंगे तो आपको एडिशनल यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का, ठीक है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो 2 साल के लिए जा सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल ये है कि भाई अभी इतना भी बजट नहीं है
कि हम 2 साल के लिए लें तो आप 1 साल के लिए ले सकते हो। ठीक है, इनमें जीएसटी बाद में ऐड होता है, तो सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है और अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अपनी एक नई जीमेल आईडी पहले ही बना लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल सकें। तो यहाँ पे आप जैसे ही आगे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपसे यहाँ पे फॉर्म पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, आपका कंप्लीट एड्रेस और यहाँ पे सिटी, स्टेट और जिप कोड वगैरह डालना होता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है उससे आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, चाहे यूपीआई हो या कार्ड हो। अगर आप यूपीआई से करते हैं तो आपके पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ जो टोटल शो होगा उससे ज़्यादा की आएगी। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा की रिक्वेस्ट शो हो रही है, आपका पैसा उतना ही कटेगा जितना आपको टोटल में दिखेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हम खरीद तो इतने साल का रहे हैं लेकिन यूपीआई पे रिक्वेस्ट ज़्यादा की आ रही है, तो वो आपको घबराना नहीं है, आपका पैसा जितना टोटल में शो होगा उतना ही कटेगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगा। तो गाइस जब हम होस्टिंग बाय कर लेते हैं उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप कि हमें जो होस्टिंग हमने बाय की है इस पर हमें एआई का यूज करके वेबसाइट कैसे बनानी है। और यकीन मानो ये सबसे ज्यादा आसान स्टेप होने वाला है इस पूरी वीडियो का। चुटकियों में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। आप अपने साथ चाय या कॉफी लेके बैठो, जब तक वो आपकी खत्म होगी उससे पहले पहले आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो आइए आपको बताता हूं कैसे बनेगी। तो जैसे ही आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर लेते हैं, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो भी ब्राउजर में आपने खोला है उसको एक बार बंद कर दो। उसके बाद दोबारा से होस्टिंगर की वेबसाइट खोल लो। यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करो और अपनी जो ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है उसी से लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आता है और वेबसाइट लिस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको ऐड अ वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, आपको वेट करना है। आपके पास इसके बाद ये वाला बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट वन, आपको ब्रांड नेम डालना है। ठीक है, तो ब्रांड नेम में जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो या आपका पहले से कोई बिजनेस है आपको वो डाल देना है। तो जैसे मैंने गर्ल स्टाइलो डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालनी है कि आपको वेबसाइट कैसी बनवानी है। अब ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आई, ये मैंने खुद लिखी है या कहीं से लिखवाई है, मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है। बेसिकली आपको चैट जीपीटी को बताना है, ऐसे मैंने लिखा मुझे एआई से एक ई कॉमर्स स्टोर बनवाना है, तो मुझे इसके लिए एक प्रॉम्प्ट दे दो। मेरा ब्रांड का नाम ये है, ये एक फैशन ई कॉमर्स स्टोर है, एआई से बोलो कुछ गर्ल्स के प्रोडक्ट भी ऐड कर दे। ठीक है, जो भी आपको लिखवाना है, डेमो आपके सामने है, इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दी। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ सजेशन आता है जैसे ई कॉमर्स स्टोर का है, जो भी आप वो सजेशन भी ले सकते हैं और सिंपली आपको क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारा काम खुद करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट करना है। एआई आपकी वेबसाइट को रेडी कर रहा है, विद इन 1 मिनट आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे वेबसाइट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की वेबसाइट लग रही है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, लैपटॉप पे चेक कर सकते हैं, मोबाइल पे कैसी लगेगी, ठीक है, लैपटॉप पे कैसी लगेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा कार्ट का सेक्शन भी आ गया, प्रोडक्ट डिटेल्स भी आ गई, शॉप भी आ गई। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये था कि आप ऐसे वेबसाइट बना सकते हैं। अगर नहीं आपको पसंद आती तो क्रिएट अगेन पे क्लिक करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, आपको माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और गूगल से आपको साइन अप कर लेना है जिस आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है। उसके बाद सिंपली वेबसाइट्स के बटन पे जाना है, वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है, ऐड अ वेबसाइट होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, इस पे क्लिक कर देना है। दोनों ही तरीके हैं एआई से वेबसाइट बनवाने के लिए और दोनों ही काफ़ी ईजी हैं। इसके बाद ये वाला तरीका तो आपने देख लिया। नीचे प्री मेड टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ई कॉमर्स को चूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद यार रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, कैसी बनानी है, तो हम यहाँ पे ई कॉमर्स चूज़ कर लेते हैं। अब कैसी वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स की, जैसे कि ब्यूटी से रिलेटेड है या कैसी है, यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो सपोज हमें फैशन से रिलेटेड बनानी है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब होस्टिंगर खुद से जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है वैसे ही डिज़ाइन की वेबसाइट यहाँ पे रेडी कर देगा। देखो 1 सेकेंड में रेडी हो गई, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगा। अब ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, कि हमारी यहाँ पे वेबसाइट रेडी हो चुकी है। आप जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करो और आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है। तो ये वाले स्टेप में इतना ही कि आपको वेबसाइट क्रिएट करने के मैंने 2 तरीके बता दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
तो फाइनली वेबसाइट तो हमारी बन गई। अब बारी आती है इस वेबसाइट को एडिट करने की। खूबसूरत लग रही है वेबसाइट, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। जो भी हमारा काम है उस अकॉर्डिंग हमें इस वेबसाइट को एडिट करना है। इस वेबसाइट को एडिट करना बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। और वैसे ध्यान देने वाली बात ही नहीं है, हद से ज्यादा आसान है, आपको देखकर समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इस वेबसाइट को एडिट करेंगे। तो गाइस वेबसाइट जो हमारी बनी है इसमें बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो एआई ने खुद ऐड करी हैं, जैसे कि ये फोटो। ठीक है, सपोज करो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये एडिट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कैसे डिज़ाइन चेंज करना है इसका, जैसे लोगो। ठीक है, लोगो यहाँ पे लगा दिया। ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। सबसे पहली बात तो डिज़ाइन की हो गई। उसके बाद एलिमेंट्स का बटन आता है कि लोगो को हटाना है नहीं हटाना। ठीक है, यहाँ पे सोशल आइकन्स अगर लगाने हैं ऊपर तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई बटन दिखाना है तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, शॉपिंग कार्ट को शो करना है नहीं करना, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ लोगो। अब देखो यहाँ पे जो लोगो आ रहा है किसी का और का आ रहा है, आपको अपना लोगो लगाना है तो सिंपली यहाँ पे रिप्लेस इमेज पे क्लिक करो और अपना एक लोगो अपलोड कर दो। ठीक है, जो भी आपने बनाया हुआ है, नहीं तो आप सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, एआई से भी बना सकते हैं, यहाँ पे एआई का भी फीचर आ रहा है। ठीक है, या फिर आप सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करके लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ गर्ल्स। ठीक है, फैशन। ठीक है, जो भी आपकी ब्रांड का नाम है मैंने सिंपली लिख दिया। उसके बाद शॉपिंग बैग, किस तरीके का आइकन चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, तो मैंने लार्ज कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। स्टाइल आ गया कि कैसा स्टाइल देना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो लिखा हुआ है इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद सिंपली जैसे ये वाला सेक्शन आता है, ये आपको एडिट करना है। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है, जस्ट आप उसको सेलेक्ट करो और जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, ये फोटो एडिट करनी है तो इस पर क्लिक करो, एडिट इमेज पे क्लिक करो, रिप्लेस करो और अपलोड कर दो। ठीक है, ये शॉप नाउ का कुछ यहाँ पे चेंज करना है, एडिट बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, किस पेज से आपको लिंक करना है, यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है, जस्ट उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उसको एडिट करना है। ठीक है, इतना सा इसमें काम होता है। अब जैसे मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ, अबाउट पे अब मुझे अपनी ब्रांड के बारे में लिखना है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये अभी प्रीव्यू मोड है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ से सीधा अबाउट खोल लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक किया, जो चेंज करना है कर दो। फोटो चेंज करनी है, फोटो पे क्लिक करो, एडिट कर दो। आपको सारी चीज़ें ऐसे ही चेंज करनी है। अब यहाँ पे ये पोर्शन चेंज करना है, डबल क्लिक किया और यहाँ से चेंज कर दो। एड्रेस चेंज करना है, डबल क्लिक किया, चेंज कर दो। कॉन्टैक्ट चेंज करना है, डबल क्लिक किया, लिख दो क्या लिखना है। फॉलो यहाँ पे बटन लगाने हैं। ठीक है, इन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मतलब बहुत ईजी है यहाँ पे। ठीक है, एडिट पे क्लिक करना होता है, सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इतना आसान है यहाँ पे चीज़ों को एडिट करना। आप पूरी वेबसाइट एक एक करके इस तरीके से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, शॉप, अबाउट, और वैल्यूज़, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको कुछ ऐड और डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। जैसे शॉप में यहाँ पे जैकेट्स, हैट्स वगैरह आ रही हैं, इसके लिए आपको पेजेस पे आना है। अब यहाँ पे देखो शॉप है। ठीक है, शॉप में आप जाओगे, ऑल प्रोडक्ट, जैकेट, हेड्स वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपली सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो यहाँ से। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपली ऐड पे क्लिक करें और यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि ब्लॉग ऐड करना है, ऑनलाइन स्टोर ऐड करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो मैं कहूँगा ऑनलाइन स्टोर ऐड करना है। ठीक है, तो ये कहेगा कैसा, सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना है या ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो मैं कहूँगा भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों। डिज़ाइन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसा डिज़ाइन हमें चाहिए। तो यहाँ पे सपोज़ मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसको आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या नाम देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नीचे चला गया, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पे ये दोबारा से बंद हो गया, एक बार हम दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको रीनेम कर देते हैं यहाँ से और मैं दे देता हूँ गर्ल्स। ठीक है, और कुछ भी जैसे जैसे मैंने गर्ल्स ड्रेसेस दे दिया, जो भी देना है। अब देखो यहाँ पे गर्ल्स ड्रेसेस आ गया। ठीक है, इसका URL ये बन गया और सेव कर दिया।
ठीक है, और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो गर्ल्स ड्रेसेस खुल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। हर एक पेज को आप इसी तरीके से एडिट कर लें। इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट को एडिट कर पाओगे। और अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो वो चेंज भी आप आसानी से कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मैप लगाना चाहते हैं, जैसे गूगल मैप। तो यहाँ पे मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे देखो ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे मैप का भी ऑप्शन आएगा, मैप कैसा लगाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे मैं ये मैप लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो इमेज भी लगा सकते हैं, मतलब अपना कुछ भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैप को एडिट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा और एडिट मैप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है अपना, जो भी आपका एड्रेस है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो मैप के ऊपर एड्रेस है वो दिखने लग जाएगा। और यहाँ से आप एनिमेशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि जब वेबसाइट कोई खोले तो मैप किस तरीके से दिखे। तो ये प्रोफेशनल चीज़ें आप जस्ट एक क्लिक में कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट को एडिट किया जाता है। तो वेबसाइट को एडिट करना भी आ गया। अब हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले से ऐड किए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इन प्रोडक्ट्स को कैसे आप एडिट और डिलीट कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और आप डिलीट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले से ही आ चुके हैं जो एआई ने डाले हैं, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्टोर का ऑप्शन मिलता है और इस स्टोर के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को खोलने के लिए, स्टोर को खोलने के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्टोर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट्स एआई ने डाले हैं ना, वो सारे हमें दिखाई देंगे। हम डायरेक्टली उनको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं डिलीट करने का बताता हूँ, कैसे प्रोडक्ट को डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। आप इनको एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं या 1 बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट रख लेता हूँ, बाकी के मुझे डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया और ये डिलीट यहाँ से हो जाएंगे। इस तरीके से जो आप ऑलरेडी जो एआई प्रोडक्ट डालेगा उनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। आपको डिलीट करना तो आ गया कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट हैं उनको डिलीट कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, इसकी डिटेल्स को। तो इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको एडिट कर सकता हूँ यहाँ से भी। ठीक है, और इसको मैं डायरेक्टली वहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। जैसे एडिट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हमें वहीं पे ले जाएगा स्टोर पे। ठीक है, एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और वापस आकर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्रोडक्ट को हमें एडिट करना है जो पहले से डला हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप सबको डिलीट कर दो, आगे मैं आपको बताऊंगा नया प्रोडक्ट कैसे डलेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने फोटो डिलीट करी, अपलोड पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रोडक्ट की फोटो डाल देंगे। ठीक है, टाइटल डालेंगे कि क्या आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं, उसका क्या टाइटल है, क्या आप उसको सेल लगाना चाहते हैं सेल में, तो आप यहाँ पे रिबन सेल भी लगा सकते हैं। उसके बारे में कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में आप बताएंगे। प्राइसिंग आप बताएंगे, ठीक है, क्या प्राइसिंग है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप एडिट के चक्कर में ना पड़ें। एडिट का यूज़ तब होगा जब आपने कोई एग्जिस्टिंग आपने प्रोडक्ट डाला और उसको आप एडिट करना चाहते हो, जैसे प्राइस चेंज हो गया या कुछ चेंज हो गया। ठीक है, वो आपके तब काम आएगा। ठीक है, तो आप इस फीचर का यूज़ तब करें जब आप ऑलरेडी प्रोडक्ट डाल चुके हैं और उसमें कुछ चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, टाइटल चेंज करना है, सेल का बटन हटाना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी जो चीज़ें हैं अगर वो आपको हटानी है तब आप इस फीचर का यूज़ करें और सिंपली जब सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं। तो अब आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी एडिट और डिलीट करने आ गए। अब नेक्स्ट जो हमारी बारी आती है कि अगर हमें इसमें अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। बेसिकली अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाते हैं, आपने एक बार वेबसाइट बनवा ली और उसको आप नेक्स्ट टाइम बोलते हैं कि इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, आप यकीन नहीं करेंगे एक एक प्रोडक्ट के बंदा 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए मांग लेता है। लेकिन यहाँ पे आप चुटकियों में 10 से 15 मिनट में, मैं कहूँगा 10-15 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए, 4 से 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए, 1-2 मिनट में अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं और बहुत आसान है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको बताता हूं मैं कैसे आप अपने इस ई कॉमर्स स्टोर पे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए सिंपली आपको देखो क्या करना होता है, बहुत ही आसान प्रोसेस है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको देखो ऑप्शंस मिलते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमें ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो ये पूछेगा कैसा प्रोडक्ट ऐड करना है, फिजिकल प्रोडक्ट,
ठीक है, या फिर मल्टीपल फिजिकल प्रोडक्ट्स, एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट अपलोड करने हैं एआई को यूज़ करके, या डिजिटल प्रोडक्ट, या कोई सर्विस दे रहे हो आप, या कोई अपॉइंटमेंट बेस्ड चीज़ है, या कोई गिफ्ट कार्ड है, डोनेशन, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रोडक्ट आपने लगा दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई इमेज अपलोड करो। ठीक है, कि कैसी मतलब यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट डाल रहे हो यहाँ पे उसका क्या फोटो है। आपके पास फोटो है तो अपलोड इमेज पे क्लिक कर लो, अदरवाइज यहाँ पे एआई से जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, वो भी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपको टाइटल देना है, तो जैसे मैं दे देता हूँ गर्ल्स, ठीक है, ड्रेस, मैंने कुछ भी टाइटल दे दिया। ठीक है, उस पर कुछ रिबन लगाना है तो मैंने लगा दिया कि भाई सेल। ठीक है, और यहाँ पे एआई से आप उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो या फिर खुद लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एआई से लिखवा देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ डिस्क्राइब द गर्ल्स, ठीक है, ड्रेस प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो अपलोड कर दी ताकि एआई को समझने में इस चीज़ का वो आसानी हो कि हमने जो फोटो है किस चीज़ की डाली है। तो यहाँ पे मैं जनरेट प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे एआई इस फोटो से रिलेटेड खुद ही जज कर लेगा कि भाई ये फोटो किस चीज़ से है। मतलब आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो इसने टाइटल भी खुद ले लिया, सब टाइटल भी खुद ले लिया और यहाँ पे ये भी खुद ले लिया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा प्राइसिंग कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। सपोज इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमने जो रखी है वो 1999 है। ठीक है, और कितने में आप बेचना चाहते हो, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, तो मैं कर देता हूँ 999। SKU मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका एक तरीके से डिजिटल आईडी हो जाएगी, जैसे रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, तो वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज गर्ल्स के नाम से गर्ल्स। आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया GAU, ठीक है, और 111। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो SKU जो कि यूनिक होती है। आप चाहो इसका वेट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप क्वांटिटी ट्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपके पास स्टॉक में कितनी पड़ी है, तो सपोज मेरे पास 100 ड्रेस पड़ी हैं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एडिशनल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके बारे में देना चाहते हो, प्रोडक्ट के बारे में, वो दे सकते हो। ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे साइज़, कलर वगैरह क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं साइज़ देना चाहता हूँ तो मैं साइज़ कर दूंगा। और यहाँ पे टाइप सिलेक्शन मैं यहाँ पे करूँगा जैसे कि S साइज़। ठीक है, ऐड करूँगा M साइज़। ठीक है, ऐड करूँगा XL साइज़। ठीक है, तो आप कलर्स वगैरह वो सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट के जो वेरिएंट्स हैं वो दे सकते हो, जैसे कि XXL हो गया। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली साइज़ आ गए। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि इस साइज़ के आप पे कितनी क्वांटिटी है, इस साइज़ की कितनी है, वो सारी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई S और M का जो प्राइस है वो 999 हो लेकिन इनका ज़्यादा है, सपोज़ इसका इतना है, तो ये आप इतने में दे रहे हो, इनकी प्राइसिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से कर दिया। इसके बाद बेसिकली नीचे आते हैं तो ये पूछेगा कि भाई टाइटल वगैरह आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद है कि कैटेगरी किस में आएगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्टी ड्रेस आ गया। आप चाहो कि कोई कैटेगरी अलग से ऐड करनी है वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो डालोगे प्रोडक्ट तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखेगी कि आपको किस कैटेगरी में प्रोडक्ट डालना है। फिर आपसे पूछेगा क्या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को नीचे शो करना है, तो इसको ऑन रहने दें। इसके बाद सिंपली आप जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आपका ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। और चेक कैसे करेंगे, मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद हम यहाँ पे बैक आते हैं, एक बार शॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं इसको गर्ल ड्रेसेस पे और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास ड्रेस आ चुकी है और देखो कितने ही टाइम में आपने प्रोडक्ट डाल लिया है। साइज़ का भी आ रहा है, बंदा ऐड टू बैक पे क्लिक करेगा तो कार्ट में ऐड हो जाएगी। अभी लाइव नहीं है इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि भाई हमारा सारा सेटअप रेडी हो गया, हमने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लिए। अब कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे तो वो कैसे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, मतलब कि यहाँ पे गेटवे होना चाहिए जहाँ से लोग पेमेंट कर सकें ऑनलाइन और हमारे पास पेमेंट आ सकें। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंस्टॉल कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक में। और आपको ऑर्डर्स कहाँ पे दिखेंगे कि किसका ऑर्डर आया ताकि आप उन्हें भेज सके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको सामने ही दिखेगा कनेक्ट पेमेंट मेथड। ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर नहीं दिखता तो सेटअप पे क्लिक करो और नीचे आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अ पेमेंट मेथड का। ठीक है, तो दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने इससे पहले कहीं भी अपना जो पेमेंट गेटवेज होते हैं वहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है रेजर पे। तो आपको क्या करना है, आपको रेजर पे की वेबसाइट पे जाना है और रेजर पे की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें रेजर पे की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली लेके जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अपना जो भी हमने रेजर पे अकाउंट बनाया वहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कुछ ही स्टेप्स में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, मैं इसको इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने रेजर पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो मैं फेक यहाँ पे नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप पहले रेजर पे अपना अकाउंट बना लेना और कनेक्ट पे क्लिक करके वहाँ से कनेक्ट कर देना, तो आपका ये यहाँ पे जो पेमेंट है कनेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में आएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स में आ जाया करेंगे। आप यहाँ से देखकर किसका ऑर्डर आया, क्या उसका एड्रेस है, कितनी पेमेंट है, क्या उसने ऑर्डर किया, यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आपको आएंगी और आप उन्हें यहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि भाई अगर हमें अपनी वेबसाइट पे डिस्काउंट्स देने हैं तो डिस्काउंट्स हम कहाँ से देंगे, तो कोड कैसे बनाते हैं, कैसे डिस्काउंट्स लगाते हैं, यहाँ पे वो भी बहुत ईजी है। इसके लिए आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट एक क्लिक में अपनी वेबसाइट के लिए डिस्काउंट्स कूपन बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। उस टिंगर पे आपको बता देता हूँ। तो डिस्काउंट कूपन्स बनाने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे डिस्काउंट पे क्लिक करना है स्टोर मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ऐड डिस्काउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप डिस्काउंट कूपन कैसे बनाना चाहते हो। मतलब दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है परसेंटेज, एक होता है फिक्स्ड अमाउंट। परसेंटेज का मतलब है सपोज 1,000 रुपये किसी प्रोडक्ट का दाम है, तो आप 1,000 पे 40% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप यहाँ पे परसेंटेज वाला चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे फिक्स्ड अमाउंट का डिस्काउंट देना है, जैसे कि 2,999 की शॉपिंग पे आप 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट कोड ये परसेंटेज ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी नाम ले लेते हैं, मैंने ले लिया फ्लैट 50, या कोई भी आप नाम ले सकते हैं, जो भी कूपन जिस नाम से बनाना चाहें। ठीक है, डिस्काउंट नेम क्या रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट कोड लिख दिया। डिस्काउंट नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे कि हम रख लेते हैं न्यू ईयर। ठीक है, न्यू या वैलेंटाइन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैलेंटाइन, ठीक है, सेल। ठीक है, तो ये मैंने नाम रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे कितने डिस्काउंट कोड आपको बनाना है वो आप लिख सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स पे लगाना है या स्पेसिफिक किसी कैटेगरी पे लगाना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी कैटेगरी शो नहीं हो रही बिकॉज हमने इतनी ऐड नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कैटेगरीज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट्स डालते हैं वहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट कंडीशन पूछ रहा है कि लिमिट द टोटल नंबर ऑफ यूजेस फॉर दिस डिस्काउंट, कि कितनी आप इस पे लगा सकते हो, कि कितनी बार ये कूपन यूज हो। ठीक है, वो आप लगा सकते हो, जैसे 100 बार या ऐसा कुछ। ठीक है, वो चीज़ कर सकते हो। अगर आपको मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए इस कूपन के लिए, तो सपोज मैंने कर दिया 5,000। ठीक है, इतना मिनिमम अकाउंट हो तो ये कूपन अप्लाई हो। ठीक है, कब से लेके कब तक ये डिस्काउंट कूपन वैलिड रहेगा, एंड डेट क्या रहेगी, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट डेट हो गई कि इस दिन से स्टार्ट होगा, इस टाइम से स्टार्ट होगा। एंड डेट आप ऐड कर सकते हो कि इस दिन को खत्म होगा, और आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप डिस्काउंट कूपन इसको सेव कर दोगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और बाद में आप इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, या आपने एंड डेट लगा दिया तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपायर हो जाएगा। अब आती है हमारी भाई फाइनल, जो सबसे लास्ट जो चीज आती है कि अपने ई कॉमर्स जो हमने वेबसाइट बनाई है इसको लाइव कैसे करना है। ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसान है, जब आप देखेंगे तो खुद समझ जाओगे यार इतना आसान था वेबसाइट को लाइव करना। तो अब आता है सबसे आसान काम, वेबसाइट को लाइव करने का। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा गो लाइव का, आप यहाँ से लाइव कर सकते हैं डायरेक्टली। नहीं तो उससे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, यहाँ पे कनेक्ट डोमेन के बटन पे क्लिक करके चेंज डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने अभी नई होस्टिंग ली है तो आपको फ्री में डोमेन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्री में आपको जो भी आप अपना ई कॉमर्स स्टोर जिस नाम से बनाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे डोमेन यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो जैसे मैंने लिखा गर्ल्स, ठीक है, फैशन, या जो भी, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप .com ले सकते हैं। पहले कोशिश करें कि आपको .com मिल जाए, .com ना मिले तो आप .in के लिए जा सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी जो फ्री का जो डोमेन नेम मिलता है वो यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे मेरे पास फ्री का शो नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास यहाँ पे फ्री का शो करेगा। आपको उसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है सारी,
A to Z आपको अपना जेन्युइन डिटेल्स डालनी है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपके पास सर्वर का ऑप्शन आ जाए कि चूज योर सर्वर, वहाँ पे आप इंडिया ही रहने दें और नेक्स्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको जो ऑप्शन आ रहा था ऊपर गो लाइव का, इस बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे 1 2 3 और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। इतना ईजी है वेबसाइट को लाइव करना। और नेक्स्ट टाइम जब आपको इस वेबसाइट को एडिट करना होगा तो बेसिकली आपको करना क्या है, नॉर्मली होस्टिंगर पे जाना है कि आपको ऑर्डर्स चेक करने हैं, प्रोडक्ट ऐड करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए आपको होस्टिंगर पे जाना है। होस्टिंगर पे जाने के बाद वेबसाइट्स पे आना है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपनी वेबसाइट दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप मैनेज स्टोर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे आपको अपने ऑर्डर्स दिख जाएंगे, प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, कुछ भी ऐड करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कुछ एडिट करना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कस्टमर्स जो आपके लॉगिन करेंगे वो यहाँ पे दिख जाया करेंगे आपको, ठीक है। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट का आ रहा है, शिपिंग का आ रहा है, ठीक है। पेमेंट में आप चूज़ कर सकते हैं कंट्री, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी इंडिया आ चुकी है। शिपिंग में, ठीक है, आप शिपिंग में रेट्स वगैरह लगा सकते हैं कि भाई इस जोन का इतना रेट रहेगा, इंडिया की इतनी स्टेट्स का, मतलब वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चेकआउट का बटन आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप क्या क्या लगाना चाहते हैं, चेकआउट की पॉलिसीज़, ठीक है, वो आप अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाकर और वो यहाँ पे लिंक उसका अटैच कर सकते हैं। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस वगैरह, इनवॉइस जनरेट करने के लिए, मतलब यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे इनवॉइस कुछ इस तरीके से आएगी, आप अपना लोगो लगा सकते हो, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें होस्टिंगर के अंडर ही प्रोवाइडेड हैं, आपको कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी और ऐसे आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी और यहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज भी कर पाओगे। तो गाइज फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख लिया। और अगर आप इस वीडियो को साथ के साथ देख रहे होंगे तो आपकी वेबसाइट बनके रेडी हो चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इस पूरा ये खुद ना करें, अगर आपका मन है कि आप इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ये सारी चीज़ें खुद करें और आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको ये सारी चीज़ें करके दे, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको आपका सारा स्टोर सेटअप करके दे देगी, इन केस आपके पास बनाने का टाइम नहीं है। तो अगर कुछ डाउट है आप कमेंट करके पूछ लेना। तो इसी तरह की टेक्निकल जानकारी के लिए, अच्छी अच्छी नॉलेज लेने के लिए भाई को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।